तुमने आज तक ऐसा युद्ध नहीं देखा होगा, ऐसा युद्ध देखने मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्या इज बैक। उनकी एक नई फिल्म हम सभी के बीच में आ चुकी है, रेट्रो। रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म, रोमांस का एडवेंचर होगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, धमाकेदार होगा, क्योंकि ये साउथ वाले हैं, डंका तो पीटेंगे ही। आइए जानते हैं कैसी है रेट्रो मूवी और मुझे कैसी लगी और इस फिल्म को मैं क्या रेटिंग देना चाहूँगा और कैसी है कुछ कहानी। आइए जानते हैं कुछ खास। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों आप सभी को बता दूं, रेट्रो ये एक तमिल मूवी है। आप सभी को ये फिल्म हिंदी भाषा में भी देखने मिलेगी। अगर बात करूंगा इस फिल्म की, तो आपको इस फिल्म के अंदर में वो सारे मसाले मिलेंगे जो आपको खाते टाइम और देखते टाइम पसंद है। जी हाँ, इसमें आपको लाफ्टर मिलेगा, फैमिली ड्रामा मिलेगा, स्वैग मिलेगा, एक्शन मिलेगा, धमाका मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो एक फिल्म के अंदर में होना चाहिए। वो सारे मसाले हैं, वो सारे तड़के हैं। और जो भाई स्पेशली सूर्या के फैंस हैं वो भाई तैनात हो जाओ इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि सूर्या भाई का एक नया अंदाज और एक नया परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। आप सभी को फिल्म ज़्यादा रिवील ना करते हुए फिर भी थोड़ी बहुत कहानी के बारे में बताना चाहूँगा कि सूर्या एक लवी डवी हस्बैंड काइंड ऑफ इंसान है जो अपनी बीवी के साथ एक आम जिंदगी जीते हैं। उनकी बीवी यानी कि पूजा हेगड़े, उनके साथ वो अपनी आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनका जो पास्ट है वहाँ पर वो एक बहुत बड़े डेंजरस गैंगस्टर रहते हैं और उनके पिताजी भी काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। अब भाई वो अपनी शांत जिंदगी जी रहे, लेकिन उनका जो पास्ट है, उनके जो पुराने दुश्मन है वो उनका पीछा नहीं छोड़ते और इस लवी डवी हस्बैंड को वापस से वो डेंजरस गैंगस्टर बना देते हैं। उनके दुश्मन और उनके पास्ट में भी वो सारी घटना इस फिल्म के अंदर में, रेट्रो फिल्म के अंदर में, अब ये लवी डबी वाला हस्बैंड जैसे ही वो डेंजरस गैंगस्टर में कन्वर्ट होता है, जब आप वो सीन देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी सीटियां रोक नहीं पाएंगे। इस फिल्म की एक खास बात यह है कि इसकी स्टोरी बहुत फास्ट है, आपको समझने को टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। कहानी फटाफट समझ में आपको आती जाएगी। जिस तरीके से इस कहानी को नैरेट किया गया, कहानी को बनाया है, वो बेहद ज़्यादा शानदार है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जैसे मैंने कहा कि एक लवी डबी हस्बैंड, मतलब एक सूर्या जो है वो शांत स्वभाव का, एकदम शांत है, वो सहन कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन जैसे ही वो गैंगस्टर तरफ जाता है तो एकदम से एक नया सूर्या हम सभी के बीच में आता है। इस फिल्म के अंदर में सूर्या के ढेर सारे नए नए लुक्स होंगे। एक बियर्ड वाला होगा, एक फ्रेंच होगा, एक क्लीन शेव होगा। जी हाँ दोस्तों, और एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा, सूर्या लवर्स के लिए तो ये फिल्म है ही, लेकिन भाई हिंदी सिनेमा पर मुझे थोड़ी बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि जब मैंने ये फिल्म देखा तो मैंने एक बात गौर की कि हमारे हिंदी सिनेमा ने पूजा हेगड़े का सही इस्तेमाल आज तक क्यों नहीं किया। भाई जिस तरीके से रेट्रो फिल्म के अंदर में सूर्या के साथ इनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है, एक हस्बैंड वाइफ को, इतनी ज़्यादा शानदार है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पूजा हेगड़े वो एक गांव की सीधी साजी समझी सुलझी हुई, अपने परिस्थिति को समझने वाली, अपने पति को इस तरीके से समझना, समझाना, प्यार करना, उसके गैंगस्टर वाले अवतार को वापस से उस लवी डवी हस्बैंड में बनाना, वो जो सारी जद्दोजहद है, वो इमोशनल सीन्स, वो एक्शन सीन्स, वो जितने भी सीन्स है, फैमिली ड्रामा सीन्स, पूजा हेगड़े ने इतने शानदार किए हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था ये वो पूजा हेगड़े जिसको मैं हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड की फिल्मों में देखा करता था। काफ़ी लंबे टाइम बाद पूजा हेगड़े के लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई है जो है रेट्रो, और कहीं ना कहीं यहाँ से पूजा हेगड़े के करियर पॉइंट से भी उसे ढेर सारे काम मिलेंगे, ऐसा साफ नजर आता फिल्म देखते टाइम। और दोस्तों इस कहानी को, इस एक्शन को, इस पूरी फिल्म को जबरदस्त बनाता है सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म का बीजीएम। हर सीन में आपको डबल पावरफुल धमाकेदार बीजीएम सुनने मिलेगा। हर एक पंच पर आपको धमाकेदार बीजीएम सुनने मिलेगा। हमारे हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड में सनी पाजी के 2.5 किलो का हाथ जिस तरीके से फेमस हुआ है, कुछ उसी तरीके से अब ये सूर्या का पंच होगा। जरूर आप फिल्म में गौर फरमाइएगा, जिस तरीके से सूर्या अपने दुश्मनों को पंच मारता है, वो एक नया स्टाइल बॉलीवुड वाले लेकर आए, जहां पर पुष्पा झुकेगा नहीं साला बोलकर दाढ़ी को ऐसा करता है, वहीं ये जो सूर्या है इस फिल्म के अंदर में अपने पंच का एक नया स्टाइल रखा है, एक नया मूव रखा है, जो कि सूर्या पर बेहद ज्यादा शानदार लग रहा है। अगर बात करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर की, तो कार्तिक सुब्बाराज जी ने इस कहानी को डायरेक्ट और लिखा भी है। इस कहानी के प्रोडक्शन की बात करूं तो स्टोन बेंच क्रिएशन और 2D एंटरटेनमेंट बैनर तले फिल्म बनी है। मात्र 65 करोड़ की यह फिल्म है, लेकिन लार्जर देन लाइफ लग रही है। ये फिल्म की बात करूंगा तो ये फिल्म अंडमान और निकोबार, आइसलैंड, ऊटी, केरला, चेन्नई, ऐसे अलग अलग शहरों में शूट हुई है। वो सारे सीन्स वहाँ से लिए गए।
इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर संतोष नारायण जी है। इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है जो आपको रियलाइज करवाती है कि आप थिएटर में नहीं है, उसी फिल्म के कहीं लोकेशन पर खड़े हो कि आप लाइव देख रहे हैं ऐसा लगता है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिनेमेटोग्राफी जो श्रेयस कृष्णा ने की है। जी हाँ, उनके सिनेमेटोग्राफी को हेड्स ऑफ है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये फिल्म 2024 में आने वाली थी सूर्या 44 के नाम से, लेकिन कुछ कारणवश मेकर्स ने इस फिल्म को चेंज किया। इसकी रिलीजिंग डेट 1 मई 2025 की और फिल्म का नाम दिया रेट्रो। रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म आपको एक नए दौर पर एक नए अंदाज में लेकर जाती है। सूर्या वाले फैंस के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो एक नए अंदाज में अब अपने सूर्या को देखेंगे। सूर्या का जो लवी डवी हस्बैंड से लेकर एक डेंजरस गैंगस्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस फिल्म के सभी कलाकारों ने मुझे बहुत हंसाया भी थिएटर में, बहुत शॉक भी किया अपने परफॉर्मेंस से, और सूर्या ने अपने एक्शन से हिला के रख दिया। थिएटर में सीटियां तालियां बज ही रही थी, लोग थक नहीं रहे थे सूर्या के एक्शंस को देखकर। और सच में साउथ ने साबित कर दिया, कम फिल्में करेंगे लेकिन ब्लॉकबस्टर और शानदार करेंगे। एक बार आप जरूर जाइए, अगर आप सूर्या लवर हैं तो बिल्कुल जाइए। आपको एक्टिंग देखना है तो पूजा हेगड़े के लिए एक बार जाइए। आपको एक्शन देखना है तो एक बार आप रेट्रो देख लीजिए। और कहानी इस तरीके की शानदार बनाई है डायरेक्टर्स, मेकर्स, एक्टर ने सबने मिलकर कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये अपने तरफ खींच लेगी। और शायद साल 2025 की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है रेट्रो, ऐसा साफ नजर आ रहा था जब इस फिल्म को देख रहा था। इंटरवल के पहले जो सूर्या था और इंटरवल के बाद जो सूर्या था, वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कहीं ना कहीं वो लवी डबी हस्बैंड और इस गैंगस्टर में जो बदलाव आया है वो बेहद ज़्यादा शानदार है। इस फिल्म को मैं 5 आउट ऑफ 4 रेट देना चाहूँगा। एक मैं बस थोड़ा इसलिए एक पॉइंट पे इसलिए कम कर रहा हूँ कि जो फिल्म की लेंथ है जो 2.5 घंटे की, अगर वो थोड़ी सी कम हो जाती और थोड़ा मज़ा आता देखने में ऑडियंस को। क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म देखते टाइम जितना स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हमको मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लेंथ में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता तो ये फिल्म और भी ज़बरदस्त निकल जाती। अब देखना होगा कि 65 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या तबाही मचाएगी और क्या नया लेकर आएगी। और इस बार सूर्या लवर्स के लिए बड़े अनाउंसमेंट है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बजूका। और हाँ, रेट्रो मूवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।